हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवा दीजिए। तो मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आ गया हूं। और फ्रेंड्स, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। आपको मैंने कल शाम को पोल किया था और आप लोग सभी की डिमांड है कि सर आप एक वीडियो कंप्लीट करा दो, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो कंप्लीट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी, और जिसमें आप बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। तो अपन 3 पार्ट में ले चलेंगे वीडियो को आराम से, 15-15 मिनट तक की, तो आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा ध्यान रखना, पहले इसके फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा ना पैसेंस रखना अपने अंदर, आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा बिल्कुल धीरे से। समझ रहे हो दोस्तों। बस अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखो, कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप पेन कॉपी निकाल लेना और बैठ जाना। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, यदि आपको बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलते पहले देखो कुछ सिखाते हैं आपको। जैसे फ्रेंड, एक मिनट रुकना थोड़ा। चलो, अब देखो फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको क्या याद रखना है, जैसे कि साइन थीटा, ठीक, एक होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ये तो आपने सारे पढ़े होंगे। फिर इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, कॉसेक थीटा, ठीक, सेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, कॉट थीटा। आप ये सारे लिख लो। ठीक है दोस्तों, सारे दोस्तों नोट्स बनाना जरूरी। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, भले हूँ डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, इतनी सारी चीज़ याद हो गई। अब फ्रेंड्स आपको याद क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स कक्षा 10th में सुना होगा, क्या सुना होगा, लाल बटे कक्का। क्या सुना होगा फ्रेंड्स, लाल बटे कक्का, ये तो आपने आराम से सुना ही होगा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उन्होंने सुना होगा क्या, पी पाकिस्तान, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। एक सेकंड फ्रेंड्स, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम वाले सुनो जी, क्या है, लाल बट्टे कक्का, इतना याद रखना है। और जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ भी लिख रखा है नीचे, आप घबराना मत। एक सेकंड देखो, एक मिनट, ये मिटाना पड़ेगा, दोबारा से लिखूंगा। देखो जैसे ऐसे मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, देखो ये लिखा सामने आपके, ये लिखा सारी चीज़ें। देखो जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ आपको, साइन थीटा कॉस थीटा मैं अभी ऊपर समझा दूंगा। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या समझेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, वो ऐसे याद करते हैं। पर फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा लाल बट्टे कक्का से, याद रखना। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइपरटेनस, और ये परपेंडिकुलर फ्रेंड्स, और ये बेस है, आधार है। और थीटा, यहाँ फ्रेंड जो कोण बना होता है, जो कोण हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। क्या बनाता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, याद रखना। क्या समझाया मैंने आपको, पहले आप ये आकृति बनाओगे अपनी कॉपी में, इसको क्या समझोगे फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये समकोण दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, जिस समकोण जितनों को भी दूंगा ना, इसकी दिशा जिस तरफ होगी वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और जो थीटा के सामने वाली वजह होती है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, नीचे का बेस होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, और भूखा प्यासा जी आपने पढ़ लिया होगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, आप सूत्र कैसे याद करोगे वो देखो एक बार। देखो जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, देखो ध्यान से, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये लिखा था मैंने आपके सामने। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। ठीक, क्या रखना है, लाल बटे कक्का। अब देखो फ्रेंड्स, आपने क्लास 10th में याद करा होगा, लंब बटीकरण, आधार बटीकरण और लंब बटे आधार, ऐसे याद किया था। अब आप डायरेक्टली याद करोगे, कैसे याद करोगे, डायरेक्टली कैसे सर, देखो मैंने यहाँ ऐसे लगाया एल बटे के, ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, साइन थीटा हो गया। ठीक है, याद रखना, लंब बटीकरण यानी कि एल बटे के, शॉर्ट फॉर्म में आ जाए फ्रेंड्स, कहाँ आप लिखोगे लंब और करण, यहाँ शॉर्ट में लिखना है आपको। ठीक है, आप जितने टाइम की बचत करोगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटीकरण। दूसरा क्या होता है, आधार बटे करण। क्या होता है, आधार बटे जी, क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे क्यू होगी। क्या होगी, एल बटे के। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए बटे के होगा, यानी आधार बटेकरण। आप लिख लेना फ्रेंड्स, ए बराबर क्या होता है, आधार, के बराबर क्या होता है, करण, एल बराबर क्या होता है, लंब। ये लिख लेना बस, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब। ठीक है दोस्तों,
और टेन थीटा बराबर क्या होगा, एल बटे ए, एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तीन चीज़ याद कर लोगे आप तो ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे तीनों। क्यों, क्योंकि सर ये उल्टा होता है इसका। क्यों, क्या होता है इसका उल्टा, जैसे कि यह लाल बटे कक्का तो यह कक्का बटे लाल होगा, ऐसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। तो ये किसका हो गया, देखो ये हो गया किसका, कौशेक का। आपने अभी देखो साइन का क्या पढ़ा था, एल बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, कर्ण बटे लंब के बटे एल, तो क्या हो जाएगा, कौशेक थीटा। क्या होगा फ्रेंड्स, कौशेक थीटा। आप समझ गए, मैंने क्या पूछा आपसे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है फ्रेंड, लंब बटे कर्ण। अब मैं कौशेक थीटा की बात करूं तो कौशेक थीटा क्या होगा आपका, के बटे यानी उल्टा अपोजिट, के बटे एल। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे थोड़ा आगे बढ़े। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी चीज समझ में आई होगी। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, याद रखना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, बस ऐसे याद रखना। और ये हो गया किसका, कॉस, जो कॉसेक थीटा का है, जो सेक थीटा का है, ये कॉट थीटा का है, बस बात खत्म। अब देखो, अब फ्रेंड्स कभी कभी बटे वाले सूत्र आते हैं, कैसे वाले समझो। जैसे कि आपने पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करना। अब आपने समझे दोस्तों क्या समझ पढ़ा आपने कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे कॉसेक थीटा। ये तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, वो तो होगा टेन लंब बटे कर्ण आधार। अब ये और पढ़ लो आप, एक बटे कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा की बात आई तो क्या होगा, एक बटे सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, और टेन थीटा की बात आई तो एक बटे कॉट थीटा। अब बात को समझ में आ रही फ्रेंड्स आपकी, यानी कि साइन है, साइन की शादी भाई साहब किससे हुई थी, कॉस एक्स से। किससे हुई थी, कॉस एक्स से। और कॉस की शादी सेक के साथ भाई, और कॉस मतलब टेन की कौन के साथ भाई, कॉट के साथ। समझ में आ गई, मैंने क्या बताया, साइन का रिलेशन किससे है, कॉस एक्स से। साइन का रिलेशन कॉस एक्स से है, तो साइन का क्या होगा, एक बटे कॉस एक्स थीटा। क्या होगा, एक बटे कॉस एक्स थीटा। अब फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा हूँ मैं टेन थीटा, क्या पूछा। अब कॉस थीटा क्या समझे फ्रेंड, कॉस थीटा की शादी किसके साथ हुई, सेक थीटा। कॉस सेक थीटा यानी कॉस से सेक मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक। और टेन से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉट थीटा। अब फ्रेंड मैं आपसे पूछूं, बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सीधी कह दो सर टेन की शादी कॉट के साथ हुई तो एक बटे टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे टेन थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपको सर एक बटे कॉस थीटा। लो हो गया ना याद आपको, बस सिंपल था, कुछ नहीं था, लो हो गई। ये फॉर्मूला है, आपको याद नहीं करना, बस बनाना सीखना है। साइन की शादी किसके साथ हुई, कॉस के साथ, तो एक बटे कॉसेक थीटा। कॉस की शादी किसके साथ हुई, सेक के साथ, तो एक बटे सेक थीटा। टेन किससे संबंध रखता है, कॉट एक्स कॉट से, तो एक बटे कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी प्रोसेस। ये आपके फॉर्मूला हो गए। अब देखो फॉर्मूला लिखना है फ्रेंड्स आपको, साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, एक बटे साइन थीटा। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे साइन थीटा, याद रखना फ्रेंड्स। अब मैं आपसे पूछूं कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको सर अभी आपने बता दिया एक बटे साइन थीटा, लिख लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, एक बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। तो बस समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब फ्रेंड्स और सूत्र होते हैं कौन से, देखो इंपोर्टेंट में कौन से सूत्र होते हैं आपने पढ़ा होगा फ्रेंड। देखो क्या होता है फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री आप सीख रहे हो, थोड़ा फॉर्मूला याद करना, आप लोग थोड़ा बनाना सीखना है। अब मैंने आपसे कहा सर टेन थीटा, देखो टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। और इसका अपोजिट यानी मैं पूछूं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आपने पढ़ा अच्छी तरह से, तो याद हो जाएंगे फ्रेंड्स आपको दोनों। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस अपॉन साइन थीटा। इंपॉर्टेंट सूत्र फ्रेंड्स, आपसे यही से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आप लोग नोट कर लेना। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज फ्रेंड्स मैं कम क्वेश्चन करवाऊंगा, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। बस आज आप सूत्र याद कर लो बस, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल डीपली चल रहा है, बेसिक से, जिनको नहीं आता है वो भी सीख लेंगे, और जिनको आता है मैं अभी क्वेश्चन लूँगा थोड़ी देर से, आप आ जाना। देखो और क्या बताऊँ, और फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा सरब समीका, शायद सरब समीका मैंने इसमें फोटो लिया है। ये आपके देखो कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है वही इसमें लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या देखना आपको, जी देखो जो रह गया शेष वही यहाँ पे है। देखो जैसे कि एक बटे मतलब कॉट थीटा बराबर का एक बटे टेन थीटा, जो मैंने आपको अभी ऊपर याद करवा दिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा बराबर मैंने लिख दिया, कॉट थीटा बराबर लिखवा दिया।
अब फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है जिसको बोलते हैं सरब समीका। क्या बोलते हैं? सरब समीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? एक। क्या फ्रेंड्स? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। आप लोग एक बात याद रखना, थीटा की जगह पर कुछ भी दे सकता है, थीटा दे देगा या फिर ए दे देगा या फिर फाई दे देगा, तो आपको उससे डरना नहीं है। ठीक है, आपको तो बस सूत्र याद है, बस वही रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा हो तो एक। अब मैं थोड़ा डीपली बताऊँ आपको, देखो कैसे याद करोगे। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में एक। अब फ्रेंड्स अगर साइन स्क्वायर थीटा ओनली साइन स्क्वायर थीटा बराबर दी हो आपको, तो क्या कहोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना, एक सूत्र से 3 सूत्र बनते हैं, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा हो तो एक, तो साइन स्क्वायर थीटा रखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहाँ भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है तो आप साइन स्क्वायर थीटा लगा दोगे डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं आपके लिए क्या बताऊँ। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला कैसे बनेगा टेन का, तो वो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। याद रखना। ठीक है, ऐसे ही बात की जाए किसकी? कॉट की, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, ये सूत्र लिख लिख के, बस कुछ नहीं करना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं अभी सूत्र करवाऊंगा और आप बताना मैं बाद में कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। सर अच्छा लगा और थोड़ा और अच्छी बता दूँ, तो मैं कल फ्री रिवीजन करवा दूंगा सूत्रों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स देखो, ये इतने सारे सूत्र हो गए। अब फ्रेंड्स आपको जो सूत्र हो गए, अब इनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन ले, अपन जो क्वेश्चन लेते हैं। अब आप लोग देख रहे हो तो क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे एक। फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉट थीटा, क्या? कॉट थीटा, कॉट थीटा, और मैंने आपको दे दिया क्या? सेक थीटा। इसको सिद्ध करो, मतलब प्रूफ करना है, सॉल्यूशन करो इसको। क्या करोगे आप लोग, कैसे करोगे बताओ। बताओ फ्रेंड्स। देखो, कॉट थीटा और सेक थीटा की बात की जाए फ्रेंड्स आपसे, तो कॉट थीटा को आप लोग को, अब मैं ये भी बता रहा हूँ आपको सिद्ध क्या करना है आपको। ठीक है, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा फ्रेंड, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा कॉट थीटा चला ना, तो कॉट थीटा ये उल्टा हो गया यार, ऊपर होगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, और यहाँ मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आप लोग गुणा लगा लोगे, एक बटे कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एक बटे कॉस थीटा। तो आप यहाँ कॉस थीटा लिख लोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगी, तो आपको क्या पास, मतलब आपके पास क्या प्राप्त होगा? एक बटे साइन थीटा। तो आपका आंसर आ गया, लो साइन थीटा। कोई दिक्कत? एक बटे साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाओ? एक बटे साइन थीटा को अगर निकल मतलब सॉल्व करना चाहें तो कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आपको, अगर ये समझ में आया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लिया है मैंने, क्या कि टेन थीटा इजकल टू और कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिद्ध करो। कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे सर टेन थीटा क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, गुणा में कॉसेक थीटा क्या होता है? एक बटे साइन थीटा। होता ही नहीं होता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो एक बटे आपके पास क्या प्राप्त होगा? एक बटे कॉस थीटा। बस लो आंसर आ गया। बस अब थोड़ा फ्रेंड जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका बेसिक था, अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। देखो जैसे कि मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेता हूँ, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे इसको? रिक्त स्थान को भरो। बताओ फ्रेंड्स कैसे करोगे? टाइम भी देख लो, 14 मिनट का वीडियो हो चुका फ्रेंड्स, जल्दी कर लो थोड़ा। देखो मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, जल्दी जल्दी। देखो ये आप लोग कर लेना। देखो कुछ नहीं करना आपको, जैसे जो गुणा में है ना, ये बटी में जाएगी। कहाँ जाएगी? बटी में। तो इसका साइन अपन कॉस क्या होता है? आपको सर 10 होता है, तो 10 थीटा आंसर हो जाएगा। 10 A। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 10 A पाई कुछ भी आ सकता है। अब फ्रेंड्स अपन थोड़ा प्रैक्टिस करें सवाल होगी। देखो जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिए, देखो थोड़ा जल्दी देखो फास्ट में।
देखो जैसे कि फ्रेंड्स आपने कभी कभी सूत्र पढ़ा होगा क्या, लंब, चलो कर्ण लिख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है क्या, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये याद रखना है क्या बराबर, के स्क्वायर बराबर, ठीक, के स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद एक याद रखना है ये वाला, ठीक है। यही आपका काम आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आपने हिंदी मीडियम में तो हिंदी लिख लो, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक दोस्तों। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो सवाल, जैसे कि फ्रेंड्स सवाल पहला नंबर देता हूँ मैं आपको, साइन थीटा 5/13, 5/13 लिखा है हो तो आपको सिद्ध मतलब क्या सॉल्यूशन करना है, 26 कॉस थीटा याद करना है। याद करो, चलो बराबर क्वेश्चन मार्क, कैसे याद करोगे आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके पास देखो साइन थीटा दिया है, अब साइन थीटा में जाना फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपके पास 3 चीज़ होगी तभी तो आप कॉस थीटा सॉल्व कर पाओगे। 3 चीज़ कौन कौन सी आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि लाल बटे कक्का, क्या पढ़ाया था, लाल बटे कक्का, तो यानी कि एल बटे के, तो ये अपनी एल हो जाएगी, ये क्या होगी के। अब आपको निकालना क्या फ्रेंड्स बताओ, आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। तो आप सूत्र लगा सकते हो आराम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आपके सामने है 5 कितना 25 हो जाएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, और ला कितना है, ला तो आपको निकालना ही है। तो क्या दिया, कर्ण दिया है, कितना दिया है कर्ण, एल बटे के, तो के आएगी फ्रेंड्स यहाँ पे, क्या आएगी के, यानी कि 9 आ जाएगा, 3 के बराबर कितना हो जाएगा 9, यहाँ आएगा 25 और प्लस यहाँ आधार निकालना है आपको शायद, हाँ आधार निकालना, ठीक है। तो 25 यानी कि 25 में से 9 जाएंगे, कितनी बचेगी फ्रेंड्स बताओ, 25 में से 9 जाएंगे कितनी बचेंगी बताओ जल्दी फ्रेंड्स, 25 में से 9 जाएंगी, 9 1 10, यानी कि 25 5 13, यानी आपके पास बचेगा कितना फ्रेंड्स 12, कितना बचेगा 12, याद रखो इसको, ठीक है दोस्तों 12 बचेगा। अब आपके पास आ गई ये देखो, ये क्या आ गया फ्रेंड्स आपके पास, ये आपके पास कर्ण मतलब लंब था पहले से और कर्ण था, अपना आधार कितना निकल गया 12, याद रखना, और नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो। देखो सूत्र में सवाल आपके पास है, कैसे करोगे दोबारा समझना ध्यान से। देखो मैंने एक सवाल दिया साइन थीटा, तो आप 5/13, ठीक है जी 5/13, अब आपने पढ़ा लाल बटे कक्का, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण, यानी कि ये अपना लंब है और ये कर्ण है, आपको आधार निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना फ्रेंड्स आपका 3 है, तो 3 का वर्ग 9 बराबर लंब कितना 25, तो 25 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स आपके सामने बताओ, 10 1 जे 12 बच रहा है ना फ्रेंड्स। देखो जी फ्रेंड्स यहाँ हम 25, यहाँ 13 है, कितना है कर्ण 13, ये मैं 3 रख रहा हूँ, कितना है यहाँ 13, इसीलिए गलती हो नहीं थी। तो 13 का यहाँ फ्रेंड्स 169 होगा, कितना होगा 169, अब समझ में आ गई 169 होगा। अब 169 में से आप फ्रेंड्स 25 घटाओगे ना, 169 में से 25 घटाओगे तो आपके पास 144 प्राप्त होगा। अब आपके पास कर्ण उसका दिया ना, तो ये रूट में जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 12। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या निकालना था, ये लंब निकल आया, ये क्या निकल आया आपके पास लंब कर्ण तो पहले ही था, तो आधा निकल आया 12। अब आप क्या रखना है 26 कॉस थीटा, क्या आंसर करना है आपको 26 कॉस थीटा क्या करना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जो 26 गुणा कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा यानी एल बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है फ्रेंड्स आधार बटे कर्ण। तो अपना आधार कितना निकल के आया, तो आपने कॉपी में लिखा होगा फ्रेंड्स, कितना लिखा होगा कॉपी में, तो आप कैसे लिखोगे 12/13, यही तो अपने होता है, आधार आपने निकाला था 12, लंब था आपके पास कितना मतलब कर्ण 13 था, तो 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर निकालोगे, कल अपन ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज आप लोग सूत्र सारे रिवाइज कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। आज वीडियो में थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप एडजस्ट करना, अगली बार नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको अच्छी तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत दिक्कत बच जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अगर जानते हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करवाना, नहीं मैं कल आपको करवाऊंगा। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो आपको ज्ञात करना है 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। यह सवाल हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों।
चलते हैं। ओके बाय बाय, धन्यवाद सभी लोग, अपना ख्याल रखना, चलते हैं।